नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, व्रत की विधि क्या है, व्रत का पारण कब करना है और क्या खाकर हमें व्रत का पारण करना चाहिए। इन सभी बातों को आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे चैनल पर आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। हम आपके लिए प्रत्येक व्रत त्योहारों की जानकारी, व्रत कथाएं और भी अपने हिंदू धर्म से जुड़ी हुई शास्त्रोक्त जानकारियां वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहते हैं। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिख दें। तो चलिए वीडियो को करते हैं प्रारंभ। बंधुओं, पौष मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी हैं उनका नाम है पुत्रदा एकादशी। पुत्रदा एकादशी जैसा इनके नाम से विदित होता है, इस एकादशी का व्रत करने से संतानहीनों को संतान की प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति होती है। और इस एकादशी का व्रत करने से जो संतान प्राप्त होती है वह तपस्वी, विद्वान, ज्ञानी और सन्मार्ग पर चलने वाली संतान की प्राप्ति होती है भगवान नारायण की कृपा से। पुत्रदा एकादशी का व्रत इस बार 2023 में पड़ेगा। 2 जनवरी 2023 दिन शुक्रवार को पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाएगा। एकादशी व्रत के नेम दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाते हैं। दशमी तिथि को व्रतकर्ता को या तो एक समय भोजन करना चाहिए, यदि शरीर में सामर्थ्य है तो भूमि पर शयन करना चाहिए। अगर भूमि पर शयन करने में असमर्थ हैं, अधिक कष्ट होता है, तो आप बेड पर, तख्त पर, उन पर भी शयन कर सकते हैं। भगवान नारायण का स्मरण करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए सोएं और एकादशी वाले दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जगकर भगवान का स्मरण करते हुए सर्वप्रथम हमें अपने हाथों की हथेलियों का दर्शन करना चाहिए। और हो सके तो यह मंत्र भी बोल सकते हैं, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। इस प्रकार कर दर्शन करें, अपने माता पिता, अपने गुरुओं का वंदन करें, उन्हें प्रणाम करें, भूमि माता को प्रणाम करें। तदुपरांत सर्वप्रथम भूमि पर अपना सीधा पैर हमें रखना चाहिए और अपने स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिश्रित करके स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान नारायण के सम्मुख एकादशी व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प किए बगैर हमें हमारे व्रत का, पूजा का फल प्राप्त नहीं होता। आप अगर बड़े रूप में संकल्प नहीं बोल सकते हैं तो छोटे रूप में हाथ में जल लेकर इस प्रकार संकल्प कर लें कि हे भगवान नारायण, मैं आज आपकी प्रसन्नता के लिए और अपने मन की शुभ कामना की पूर्ति के लिए एकादशी व्रत कर रहा हूँ अथवा कर रही हूँ। मैं आज सारे दिन निराहार रहूँगा, आप मेरे व्रत को स्वीकार करें, सफल करें। इस प्रकार बोलकर आप जल को छोड़ दें भगवान के सामने। यह आपका सूक्ष्म रूप से संकल्प हो गया एकादशी व्रत का। उसके बाद भगवान की हमें विशेष पूजा अर्चना अपनी श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार करनी चाहिए। पूजा में यदि सामग्री कम ज़्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भगवान को आप मंजरी सहित तुलसी पत्र अवश्य ही अर्पित करें। इससे हमारी पूजा संपूर्ण हो जाती है। भगवान को तुलसी अत्यंत प्रिय होती है, इसलिए भगवान को पूजा में तुलसी अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। एकादशी के दिन, द्वादशी के दिन, रविवार के दिन तुलसी नहीं तोड़ते हैं, इसलिए पहले ही आप तुलसी तोड़कर रख लें और फिर उस तुलसी पत्र को एकादशी वाले दिन, द्वादशी वाले दिन भगवान को पूजा में अर्पण करें। इससे हमारी पूजा सफल होती है। एकादशी व्रत में या किसी भी व्रत में हमें दिन में शयन नहीं करना चाहिए। अगर शरीर में अधिक कष्ट है तब कर सकते हैं, क्योंकि आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। अगर रोग है या वृद्धजन है या बच्चे हैं, उनके लिए ज़्यादा नियम हमारे शास्त्रों में कठिनाई से पालन करने के लिए मना किया गया है।
बालकों के लिए, वृद्धों के लिए, रोगियों के लिए यह एक अलग से आप छूट समझ सकते हैं। तो एकादशी व्रत में दिन में हमें शयन नहीं करना चाहिए। बंधुओं, एकादशी व्रत में हमें किसी की निंदा स्तुति से भी बचना चाहिए। सत्य का पालन करें, सत्य का ही भाषण करें और भगवान नारायण का ही प्रत्येक जीव में हमें दर्शन करना चाहिए। इस प्रकार परम शुद्ध भाव से हमें एकादशी व्रत करना चाहिए और एकादशी व्रत में हमें कम ही बोलना चाहिए, अधिक बोलना भी नहीं चाहिए। मौन रहने का अपना अलग ही लाभ होता है। बंधुओं, द्वादशी वाले दिन फिर उसी प्रकार स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान की पूजा करके अपनी श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को, जरूरतमंदों को यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर, आइए अब जानते हैं एकादशी व्रत का पारण हमें क्या खाकर करना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण आप तुलसी मिश्रित गंगा जल से, भगवान के चरणामृत से अथवा चावल मुख में डालकर भी एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। आप द्वादशी वाले दिन खिचड़ी का भगवान को भोग लगाएं और खिचड़ी का भोग लगाकर उस प्रसाद से आप एकादशी व्रत का पारण करें, क्योंकि खिचड़ी में चावल का भी मिश्रण होता है, चावल का भी प्रयोग होता है और भगवान का भोग लगाने के बाद वह प्रसाद बन जाता है। तब आप उससे व्रत का पारण करें तो बहुत ही उत्तम है। इस एकादशी व्रत का पारण जो है वह 3 जनवरी मंगलवार को सूर्योदय के बाद कभी भी कर सकते हैं। आप सभी श्रद्धालुओं को एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्ण।